শারজিল ইমাম কি বলেছিলেন? শারজিল ইমাম স্পেসিফিক্যালি বলেছিলেন আসামকে ভারত থেকে আলাদা করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই একই সময় কে কে ছিছি বলে চিৎকার করেছিলেন। শারজিল ইমামের বক্তব্য এবং তারপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য সিমিলারিটি দেখুন। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों। একই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন কে কে ছিছি, যখন শারজিল ইমাম বলছেন যে সিএ এর জন্য আসামকে আলাদা করতে হবে। শুনুন। তোমরা বলো কে কে করো, তোমরা ট্যা ট্যা করো, তোমরা ফ্যা ফ্যা করো, তোমরা ভ্যা ভ্যা করো, কিন্তু নাগরিকত্বের অধিকার দাও না। কোথাও লেখনি নাগরিকদের অধিকার দিতে হবে। মনে রাখবে, তোমাদের দয়ায় আমরা নাগরিক নয়, আমরা নাগরিক আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীর দয়ায়, যারা আমাদের লড়াই করে ফাঁসি দিয়ে গুলি খেয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছিল। তোমরা তখন কোথায় ছিলে? ইংরেজদের ঘরে বসে তোফা নিচ্ছিলে।